हरे कृष्णा। इंद्र के गर्व को चूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा को बंद करके गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। इंद्र पूजा हेतु जो भी व्यंजन बनाए थे गोवासी ने, भगवान ने कहा कि इस सारे सामग्री को गोवर्धन पूजा में ही व्यवहार किया जाए और गोवर्धन जी को ही ये सब व्यंजन खिलाए जाए। और उस पूजा में भगवान कृष्ण ने कहा कि पूजा का विधि एक ये भी है कि सारे गोवासी गोवर्धन जी को परिक्रमा करना है। तो सभी इंद्र पूजा के गोवर्धन पूजा के साथ साथ जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा किए और बहुत सुंदर ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो और इससे पहले भी कहीं पे ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी जब विशल्यकरणी को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो वो भी इस एक समय में इस गोवर्धन जी का परिक्रमा करके ही वो भी गए थे विशल्यकरणी ढूंढने के लिए। और उसी राह पर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आते हैं तो वो भी इसे गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं। उसके बाद षड गोस्वामी जिन्होंने ये वृंदावन की खोज की, इस वृंदावन के प्रमुख मंदिरों को उन्होंने निर्माण की, प्रमुख लीलास्थलियों को ढूंढे, वो षड गोस्वामी भी, उनका भी मुख्य जो भजन क्रिया यही था गोवर्धन जी का परिक्रमा। ये कुल मिलाकर 21 किलोमीटर का रहता है ये परिक्रमा। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी भी इस गोवर्धन जी का परिक्रमा करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी तो शरीर छोड़ने से, अप्रकट होने से पहले भी उनका यह मन था कि मैं एक बार गोवर्धन परिक्रमा करूं। तो इसी प्रकार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोवर्धन जी बड़े कृपालु है, उन्होंने वो जो है सबका मनोकामना पूरी करते हैं और साथ साथ भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो आज मुझे ये गोवर्धन परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रील रूप गोस्वामी जैसे बताते हैं कि गोवर्धन जी की परिक्रमा मानसी गंगा में स्नान करके ही शुरू करना चाहिए और फिर जब आगे मानसी गंगा में पहुंचेंगे फिर एक बार स्नान करना चाहिए। तो मैंने भी शुरू कर दी है। अब आगे मैं जो भी स्थान है उस स्थान को आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। जैसे शंकरषण कुंड है और उसके आगे जाके गोविंद कुंड है और फिर यतिपुरा होते हुए उद्धव कुंड, फिर उद्धव कुंड से आगे जाके राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर ललिता कुंड। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का जो बैठक स्थली जहाँ पे वो बैठ के भजन करते थे। और राधा कुंड में भी हम देखेंगे कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर और जो है जानवा माता का भजन कुटीर। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर से फिर आखिर में हम पहुंचेंगे फिर मानसी गंगा। और मानसी गंगा में जो है ये परिक्रमा जो है समापन होगी। हरे कृष्णा, बने रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो जैसे आप लोगों ने देखे, ये गिरिराज गोवर्धन है और कार्तिक महीने में गिरिराज गोवर्धन जी का दर्शन करने मात्र से 1000 जन्माष्टमी व्रत का फल प्राप्त होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, जन्माष्टमी व्रत आप रखते हैं तो उसी प्रकार 1000 जन्माष्टमी का व्रत का फल प्राप्त होता है जब आप कार्तिक महीने में गिरिराज गोवर्धन जी का दर्शन करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो बस मेरा परिक्रमा जो है गोवर्धन का जो परिक्रमा कर रहा था आखिर पड़ाव पर है। 1 किलोमीटर है यहाँ से मानसी गंगा, और फिर मानसी गंगा से 500 मीटर दूरी पर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पे होगा लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर मेरा जो आज का परिक्रमा हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर गोवर्धन जी के तलहटी पर हम हैं, और ये जो है कदम्ब वन है। जहाँ पे भी आप देखेंगे सब जगह में कदम्ब के पेड़ है ना, ये सारा जो है वो कदम्ब वन है। कदम्ब जो है उनको राधा रानी के स्वरूप माना जाता है। तो दूर से अगर आप कदम के जो पेड़ को देखेंगे तो वो श्रीमती राधा रानी का रंग ही जो है इसमें नज़र आएगा। ये बहुत सुंदर जो है कदम का वन है, और इसी जगह में आज हम बैठे थे और कथा कीर्तन कर रहे थे। तो फिर हम आगे आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। हरे कृष्णा।